खबरों पर नजर डालें उससे पहले कानपुर कांड से जुड़ी हुई एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। शशिकांत की पत्नी के खिलाफ अब मुकदमे की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें शशिकांत की पत्नी विकास दुबे की भाभी से बात कर रही है और उसी ऑडियो के आधार पर केस दर्ज किया जा सकता है। मुकदमा गोलीकांड की सूचना ना देने की धारा पर लग सकता है। साथ ही साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में भी केस दर्ज किया जा सकता है। और इस समय हमारे साथ इनपुट एडिटर मनोज राजन त्रिपाठी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मनोज जी आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ये तस्वीर जब सामने आई उसके बाद ऑडियो भी अब सामने आ गया है। अब कहा जा रहा है कि केस दर्ज किया जाएगा, लेकिन उस दौरान अभी 8 दिन बीत चुके हैं। क्या आपको लगता है कि अभी ऑडियो सामने आना और भी राज गहरा सकते हैं और भी राज खुल सकते हैं? अभी कई ऑडियो और सामने आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि उस खूनी रात का पहला गवाह है ये ऑडियो, पहला सबूत है ये ऑडियो। और ये ऑडियो जिसमें 50,000 का इनामी जो पकड़ा गया है शशिकांत, जो उस कांड में शामिल था, उसकी पत्नी की बातचीत है भाभी से। उसमें वो किस तरीके से एक ट्रेंड गैंग की तरह बात कर रही है कि घर वाले भी ट्रेंड है कि कैसे किसी कॉल का डिलीशन किया जाए, कैसे सिम कार्ड निकालना है, कैसे मोबाइल ऑफ कर देना है ताकि लोकेशन को डाइवर्ट किया जा सके, वो लोकेशन को वहीं पे रोका जा सके। जबकि शशिकांत का मोबाइल भी उसी के पास है और वो खुद अपने मोबाइल से ये बात कर रही थी। इसमें ये ऑडियो आने के बाद से अगर आप गौर करें तो चाहे वो मधुमिता कांड रहा हो जिसमें अंशुमणि की पत्नी का मामला सामने आया था, चाहे वो मायावती के मुख्यमंत्री काल में जब शेखर तिवारी ने पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को जब मारा था औरैया गेस्ट हाउस में, उसमें भी उसकी पत्नी ने सबूत मिटाए थे। तो ये मामला जो चल रहा है, जो अंदर आला अफसरानों की खबर है जिस पर तमाम तरीके की गहन चर्चा चल रही है, उसको देखते हुए साफ तौर पर ये तैयारी चल रही है कि शशिकांत की पत्नी को धारा 200 यानी जो सूचना उससे पुलिस को देनी चाहिए थी वो उसने नहीं दी। और वो खुद भी कह रही है कि पुलिस अगर हमसे पूछेगी तो हम कैसे बताएंगे, पुलिस पूछती कैसे बताए तो नहीं। धारा 200 हो सकती है, 120 की साजिश हो सकती है कि उसने पूरे कांड को छुपाया, तुरंत सूचना नहीं दी। और तीसरी बात यह भी हो सकती है कि साक्ष्य मिटाए, यानी साक्ष्य जो डिलीशन किया गया है उससे साक्ष्य मिटाने का भी मुकदमा करने की तैयारी चल रही है। यानी एक मामला और आ सकता है कि अभी करीबन 11 के आसपास अपराधी अभी फरार है गैंग से, जिनकी तलाश अभी जारी है। लेकिन मुकदमों का जो सिलसिलेवार एक चरणबद्ध तरीके से जिस तरीके से मुकदमे दर्ज हो, जो अब तक 14 से 15 मुकदमे हो चुके हैं, इस मुकदमे को जोड़कर एक और नया मुकदमा पूरी मनोज जी, एक और सवाल है अहम, क्योंकि इस कांड के बाद मीडिया के सामने भी शशिकांत की पत्नी आती है, लेकिन वो उस दौरान भी मुकर जाती है। अब ऑडियो सामने आ गया है, केस तो दर्ज किए जाएंगे, लेकिन सवाल उन पुलिस वालों पर भी खड़ा होता है जो उस दौरान वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी घटना की जानकारी जिस तरह देनी चाहिए थी उस तरह नहीं दी। पुलिस वाले तो बाकायदा एसएसपी से परमिशन लेकर 4 थानों की पुलिस लेकर वहां पर गए थे और उन्होंने वहां पर जाकर जब वो पहुंचे तो पूरे गांव का रास्ता जेसीबी लगा रोका गया था और एम्बुश पहले से ही बैठाल कर रखा गया था। जैसे ही विकास दुबे ने पहला फायर, जो पुलिस को निशाना नहीं बनाया था, धमकाने उससे किया था, इरादे से किया था, उस फायर को इशारा समझते हुए कि गेट सेट गो वाला जो इशारा होता है उसको समझते ही तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। और जैसे ही सारे लोग बाईं तरफ जितने भी लोग भागे हैं वो सारे के सारे शहीद हो गए और जो दाईं तरफ भाग गए वो सबके सब बच गए। 4 थानों की पुलिस थी और इस पुलिस में जो आप बात कर रहे हैं कि किनको मुल्जिम बनाया जाना चाहिए, तो उसमें एक सिपाही चौबेपुर थाने का है जिसने 5:14 पर विकास दुबे को खबर दे दी थी कि आपके यहाँ रेड होने वाली है। घटना के यानी इस कांड के महज 51 मिनट पहले खुद विकास दुबे ने फिर चौबेपुर के सिपाही राजीव चौधरी को फोन करके धमकी दी थी कि पुलिस आएगी तो लाशें बिछा दी जाएंगी। ये सारे के सारे लोग सस्पेंडेड भी है और जेल में भी है। बिल्कुल, ये भी एक तस्वीर सामने आई है, उसको लेकर भी एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। आपका बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पुलिस अब तैयारी में है शशिकांत की पत्नी पर केस दर्ज करने